देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर खटीमा विधायक ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार का फूका पुतला। कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठगी करने वाले युवक को बागेश्वर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भगवानपुर के गाझा माजरा गांव में शमशान घाट की भूमि को लेकर चल रहे विवाद में ग्रामीणों ने एसडीएम का किया घेराव। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराने के लिए उपनेता सदन भुवन कापड़ी ने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री को पत्र लिखा है। खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि लगातार उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हर भर्तियों में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। भर्ती घोटालों के अपराधी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से पकड़े जा रहे हैं। लगातार कांग्रेस द्वारा सभी भर्ती घोटालों की जाँच सीबीआई से कराने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री को ज्ञापन देकर सीबीआई जाँच की मांग की गई है। यूके SSC, विधानसभा बैकडोर भर्ती, सहकारिता, वीडीओ, वीपीडीओ, शिक्षा विभाग आदि भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एक स्थानीय लॉन्च में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश सचिव मुकेश नेगी ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार में एक के बाद एक भर्ती घोटाले उजागर हो रहे हैं। भर्ती घोटाले में एक के बाद एक 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो कि एकमात्र मोहरे हैं। अभी तक बड़े मगरमच्छ पकड़ से बाहर हैं। जब से भाजपा सरकार 2017 से बनी है, तब से लगातार जो है सरकारी नौकरियों में जो है भाई भतीजावाद चल रहा है। पिछले दरवाजे से भर्तियां की जा रही है, जो कि बहुत ही अन्याय यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसकी जो है सीबीआई जांच हो। जितने भी घोटाले हुए हैं इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे वो यूके SSC का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो अभी जो आयुष चिकित्सा आयुष में जो घोटाले हुए हैं उनकी हो। बहुत स्पष्ट शब्दों में से पूरे प्रदेश के अंदर आज एक उबाल सा आ गया है। लगातार नित नए दिन जो है भर्ती घोटालों की जो है परतें खुलती जा रही हैं। और हाल ही में जो है यूके SSC भर्ती घोटाला का मामला सामने आया। उसके बाद विधानसभा के अंदर जो है जो इनके नज़दीकी रिश्तेदार। भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कल कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार अपने चहेतों को नौकरी देकर बेरोजगार युवाओं को छल रही है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने भर्तियों में हुई धांधली की सीबीआई जाँच की मांग की है। जिस तरह ये सरकार युवा नौजवानों के साथ उनके साथ धोखा कर रही है और जिस तरह से भाई भतीजे बात पे मंत्रियां नियुक्तियां करा रहे हैं डायरेक्ट, ये सरासर गलत है। जिन बच्चों ने पढ़ाई लिखाई कर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए उनके एग्ज़ाम पर तो रोक लगवा दी अपने आदमी को भेज के हाई कोर्ट से, और नियुक्तियां बैकडोर से करे जा रहे हैं। रोज़ मंत्रियों की संस्तुति लेटर आप देख रहे होंगे, आपके माध्यम से रोज़ मीडिया पे आ रहे हैं। जिन्होंने भी गलत नियुक्तियाँ की हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य। 1-1 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, उन बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, क्यों नहीं उसमें से चयन किया गया? 15-15 लाख रुपए लेकर पेपर बेचे गए। आखिर ये काम तो पहले ही कर देते, क्यों उन बच्चों का भविष्य खराब किया? 6.5 साल से भर्तियां हो रही हैं, जो बच्चे नियुक्त किए पा गए उनको भी आप निकालने जा रहे हैं। ऐसा क्या है? सरकार चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सारी रहेगी। हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई की जाँच हो। एक रिटायर्ड जज की एक कमेटी बने उनके नेतृत्व में, और इसकी बिल्कुल जड़ तक जांच हो। इसमें कौन कौन लिप्त हैं, क्या ये जो मंत्री हैं या जो इसमें कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित बहेड़ी थाने की सिरसा चौकी के निकट हुए सड़क हादसे से आक्रोशित किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चे के नेता तजिंदर विर्क के आह्वान पर नेशनल हाईवे 74 पर देवरिया किच्छा स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों ने कहा कि नेशनल हाईवे 74 का कार्य शुरू हुए लगभग 10 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी सुविधाओं के नाम पर जनता के साथ अधिकारी ठगी कर रहे हैं।
NH74 पर 6 लोगों की जान चली गई और 35 से ज़्यादा गंभीर इस समय हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और जिसके लिए सीधा सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरदायी है। तमाम घटनाएं आए दिन पिछले 10 साल के अंदर जो निर्माणाधीन NH है, इस पर कम से कम हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई अनियमितता के कारण। कोई जवाबदेही नहीं है NH की, कोई अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी NH पे डाल देते हैं, NH जो है अपना पल्ला झाड़ लेता है, तमाम बहाने लगाता है। उसको लेकर लोगों के अंदर भारी आक्रोश है क्षेत्र के कि या तो हमसे टोल तो वसूली शुरू कर दी, लेकिन सुविधाएं नहीं है। NH इनकम्प्लीट है, कहीं भी पूरे NH पर सर्विस रोड नहीं है। अनैतिक रूप से कट खोल दिए गए हैं, कट प्रॉपर नहीं है, और जो लिंक मार्ग NH को जोड़ रहे हैं, उन्हें जहाँ से लिंक मार्ग जोड़ रहे हैं वहाँ पे कहीं पर टेपरिंग नहीं है। मौत का सीधा सीधा बहुत बड़ा कारण है। तो लेकर अभी जो परियोजना के हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने बड़े अधिकारियों से बात की है और हमारी जिलाधिकारी से बैठक प्रभावित हुई है। समीक्षा बैठक इसमें समीक्षा करेंगे NH के अधिकारी और हमारे तमाम संस्थाओं के लोग और प्रशासनिक अधिकारी इसमें बैठेंगे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे उत्तराखंड में भाजपा राज के दौरान हुई तमाम भर्तियों और नियुक्तियों का पिटारा खुलते ही चला जा रहा है। गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि ये खुलासा बहुत ही हतप्रभ करने वाला है कि 129 नियुक्तियों में लगभग 35 नाम मंत्रियों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों, पदाधिकारियों, RSS वालों के सगे संबंधियों के सामने आ रहे हैं। साथ ही गरिमा मेहरा दसोनी ने मंत्री रेखा आर्य को भी आड़े हाथों लिया है। नहीं, बहुत ही हतप्रभ करने वाला ये खुलासा है कि हम लोग केवल ध्यान केंद्रित कर रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल जी की 129 नियुक्तियों पर। 129 नियुक्तियों में लगभग 35 नाम मंत्रियों के, विधायकों के, मुख्यमंत्रियों के, पदाधिकारियों के, RSS वालों के, सगे संबंधियों के, निकटवर्तियों के आ रहे हैं। उसके अलावा पड़ताल करने पर पता चला कि 2000 में राज्य का गठन हुआ और 2000 से लेकर अब तक विधानसभा में जो नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हुई हैं, वो देखकर और भी ज़्यादा मैं शॉक हूँ कि कोई मुख्यमंत्री और मंत्री शायद अब बचा ही नहीं है। अगर कुछ मुट्ठी भर लोग भारतीय जनता पार्टी के या RSS के बचे भी हैं तो वो UKSSC में खुद ब खुद अगर पारदर्शी जांच होगी तो उसमें फंसते हुए नजर आएंगे। आधे लोग फॉरेस्ट भर्ती घोटाले में, वन विभाग की भर्ती में फंसते हुए। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग पौड़ी की ओर से परिवहन विभाग में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी अनिता चंद ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों और अन्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, आँख, कान, नाक, खून आदि की जाँच की गयी। आज हम स्वास्थ्य विभाग के साथ जितने भी चालक हैं हमारे पौड़ी में, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। उसमें आपका ब्लड टेस्ट ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर हो रहा है, आई टेस्ट है, शुगर का लेवल टेस्ट हो रहा है। उसके बाद हम उनका ENT टेस्ट भी करा रहे हैं और साथ में अपने स्टाफ का भी करा रहे हैं। इसके साथ ही हम उनके साथ नो टोबैको कैंपेन में भी वाहन चालकों को बता रहे हैं किसी प्रकार की स्मोकिंग ना करें, सिगरेट न लें, किसी प्रकार का नशा न करें, तंबाकू न लें, क्योंकि रोड सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इसके साथ कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जनपद बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में फर्जी SBI कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ग्रामीणों से गलत तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर उपभोक्ताओं के लाखों रुपए हड़पने वाले सरफराज अंसारी नामक युवक को बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने जामराड़ा झारखंड से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए SP बागेश्वर अमित श्रीवास्तव ने कहा कि साल भर पहले जून महीने में ग्राम भिलकोट जिला बागेश्वर के ग्रामीण द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अज्ञात द्वारा SBI यूनो ऐप डाउनलोड कराने के नाम पर ग्रामीण के मोबाइल में एनीडेक्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर ग्रामीण के SBI खाते से 5,03,900 रुपए हड़प लिए गए। कोतवाली पुलिस बागेश्वर द्वारा 1 साल तक मामले की विवेचना के दौरान साइबर सेल से तकनीकी जानकारी जुटाकर सरफराज अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल जून में एक कंप्लेंट आई थी कि उनके साथ 5,03,900 रुपये का फ्रॉड हो गया है। उनसे जब हमने इस बारे में कंप्लेंट को हमने अपने साइबर सेल को दिया और पूरा उसका ट्रांजेक्शन इत्यादि डिटेल्स चेक करी, फिर इसमें हमारे CO ऑप्स ने पूरे मामले की संज्ञान में लेकर के विस्तृत बातचीत करी, तो हमें पता लगा कि इसमें झारखंड में जामताड़ा का गैंग है वो सक्रिय था इस पूरे प्रकरण में। और फिर उसको ट्रेस करते रहे, लगातार काफ़ी समय से इसमें लगे हुए हैं और 2 हफ्ते से अधिक समय से हमारी टीम बाहर इस विषय में गई हुई थी कि अभी खुद की मैंने जीरोइंग। भगवानपुर के गाजा माजरा गांव में शमशान घाट की भूमि को लेकर चल रहे विवाद में ग्रामीणों द्वारा SDM भगवानपुर का घेराव किया गया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने SDM का घेराव करके SDM को कार्यालय में जाने से रोका। SDM ने प्रकरण को लेकर जांच की बात कही है।
जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में झनकट दियोरी रोड लोक निर्माण विभाग खटीमा द्वारा लगभग 1 करोड़ की लागत से बनाया गया था, जो बनने के कुछ महीने बाद ही उखड़ना शुरू हो गया है। रोड पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए और गड्ढों में जलभराव बना हुआ है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों के साथ ही स्कूली बच्चों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रोड पर बने गड्ढों, जलभराव और रोड के खस्ताहाल हालत से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे रोड के आसपास के ग्राम वासियों में भारी आक्रोश है। बनी थी पिछले नवंबर में बनी थी, नवीनीकरण में इसमें एसटीपीसी का काम किया गया था। तो कुछ स्थानों पर पानी की निकासी प्रॉपर न होने का लोगों द्वारा नाली बंद कर दी जाए, जिस कारण दिक्कत हो रही। बीच में भी इसको ठीक कराया था, पुनः इसको जेसीबी वगैरह भेजकर इसको ठीक करा के जो है गड्ढों में मटेरियल भर दिया जाएगा। और 2 साल का डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड में भी ठेकेदार के है, तो उसके बाद बरसात के बाद जो है ठेकेदार से इसको ठीक करवाएंगे। क्या लागत? लागत तो इसमें जो आएगी वो तो ठेकेदार को खुद वहन करनी है। हमने जो किया है 7 किलोमीटर किया है ऑलरेडी पहले, लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी लागत। सवारा में एक तो एक खड़ंजा बिछा हुआ है, खड़ंजा अभी तक हटा नहीं और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। आए दिन दुर्घटना हो रही है, रोज़ और बच्चे गिर रहे हैं स्कूल जाते टाइम, पानी भर गया गड्ढों में, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कितनी बार हमने प्रशासन से कह दिया है, कुछ हो नहीं रहा इसमें, और कोई ना कोई रोज़ दुर्घटना इसमें हो रही है, रोज़ कोई ना कोई इसमें गिर रहा है। अगर जल्दी से जल्दी इसका अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम जल्दी से जल्दी इसमें आंदोलन करेंगे। तीर्थ नगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी की मान मर्यादा को इन दिनों शराब माफिया ठेस पहुंचा रहे हैं। जहां एक और मां गंगा की अविरल धारा बह रही है, वहीं दूसरी ओर शराब की भी नदी बही जा रही है। हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में 24 घंटे शराब मुहैया कराई जा रही है। हर की पौड़ी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर जहां खुलेआम शराब बेची जा रही है, वहीं हरिद्वार के नगर निगम के बाय लॉन्च के अनुसार 3 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा बिल्कुल प्रतिबंध है। बावजूद इसके यहाँ पर शराब की पेटियां देखी जा सकती हैं। मां गंगा की बह रही अविरल धारा के साथ साथ यहाँ शराब की भी नदी बह रही है, जिसको रोकना शायद ही जिला प्रशासन और पुलिस के बस में दिख रहा है। इन दिनों पूरे शहर में नशे को लेकर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस कार्यवाही भी कर रही है। बावजूद इसके हर की पौड़ी क्षेत्र में खुलेआम शराब बेची जा रही है। और कांगड़ा घाट पे जो इनपुट मिला है, इस पे भी टीम भेज दिया हूँ और इसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अभी मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मिलेगी, अन्य जगहों पे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर कहीं से किसी को कोई भी इनपुट मिलता है, तत्काल मुझसे शेयर करें और कार्रवाई जितनी देर वहाँ पे पहुँचने में लगेगा बस उतना ही टाइम लेंगे। उसके अलावा रिस्पांस टाइम 1 मिनट भी देरी का। खबर नैनीताल जिले के बेताल घाट कटिमी गजार विसगुली गांव से है, जहां बिजली के करंट लगने से हरगिरी गोस्वामी की मौत हो गई थी, जिसके बाद बिजली विभाग को अवगत कराया, लेकिन अवगत कराने के बावजूद भी बिजली विभाग द्वारा कोई सूद नहीं ली गई। और जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रेम महाराज ने पुलिस प्रशासन को बुलाया तो उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। उत्तरकाशी के चिनाली सौर ब्लॉक के नई खालसी ग्राम पंचायत की मार रोड में जो कटिंग कार्य चल रहा है और गांव का जो रास्ता है वो पूरा सड़क से टूट चुका है और बंद हो गया है। विभाग के द्वारा और ठेकेदारों के द्वारा भी रास्ता नहीं बनाया जा रहा है। ठेकेदार का कहना है कि रास्ता विभाग बनाएगा और विभाग बोल रहा है कि ठेकेदार बनाएगा। अब गाँव में आने वाला रास्ता बंद हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव की आबादी 500 के लगभग है, जहाँ पर सामान लाना काफी मुश्किल हो रहा है और साथ ही आजकल गाँव में मौसमी बुखार से लोग ग्रसित हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल की घनसाली स्थित उप जिलाधिकारी सभागार में देवी आपदा को लेकर विधायक शक्तिलाल शाह, उप जिलाधिकारी घनसाली KN गोस्वामी ने विकासक्रम भिलंगना के ग्राम प्रधानों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में आपदा से हुए नुकसान और किस तरह से फिर से विकास कार्यों पर तेजी लाई जाए, इस बात पर चर्चा की गई। पर्टिकुलरली जो चिरबटिया वाला क्षेत्र है उसमें क्लाउड बस्ट के कारण एक फ्लैश फ्लड आया था, जिससे कि ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन भूमि का काफ़ी कटाव हुआ है और कई जो पुल पुलिया थी, नदी के ऊपर रास्ते थे, वो काफ़ी ध्वस्त हुए हैं। तो उसी क्रम में हमने और स्वयं जिलाधिकारी महोदय ने और समस्त हमारे जो भी संबंधित विभाग हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों ने 24 तारीख को ही वहाँ पर मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने के बाद जितनी भी जो हमारी जन सुविधा की जो भी एमिनिटीज़ हैं, उनके रेस्टोरेशन के लिए उन्होंने एस्टिमेट्स वगैरह गठित कर दिए थे और एस्टिमेट्स उसमें से मैक्सिमम, जैसा आपने आज समीक्षा बैठक के दौरान आप देखा भी होगा कि मैक्सिमम एस्टिमेट्स हमारे सब जिला स्तर पर जा चुके हैं। तो आज माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक रखा गया था, ताकि जो पब्लिक जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रशासनिक मशीनरी के लोग हैं, उनके बीच में सीधा संवाद होकर के जो भी समस्याएं हैं आमने सामने सॉर्ट आउट हो सकें एक छत के नीचे। इसी क्रम में ये बैठक की गई थी। तो उसमें भी मैं कि आज की संबंध की बैठक थी। ये बैठक जो है कल ही सूचना मिल पाई है कि ये आपदा संबंधित बैठक है, दैवीय आपदा संबंधित।
इसमें माननीय विधायक जी थे और माननीय प्रमुख जी थे और लगभग जितने भी हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, लघु सिंचाई हो गए और उद्यान, कृषि, सभी विभाग थे। और एसडीएम के सभागार में बैठक हुई जिस पर विशेष फोकस था कि आपदा से जो क्षतिग्रस्त संपत्ति हुई है उसका किस प्रकार से कितना जल्दी उसका निराकरण हो सके और कितनी जल्दी वो तैयार हो सके। तो मैंने भी जब वहाँ पर बात रखी, जब आपने कहा कि पटवारी संगठन ने क्या बात रखी, तो मैंने ये बात रखी कि आपदा की दृष्टि से जो पूरा विधानसभा क्षेत्र हमारा घनसाली है वो पूरा अति संवेदनशील है, लेकिन इस समय जो फोकस है वो पूरा नीलचामी की ओर है। तो मैंने बात रखी कि हमारे आरगढ़ गोनगढ़ में भी कई गोलियाँ बह गई हैं, रास्ते बह गए हैं, और चाहे वो बासारे में हो चाहे कि मतलब यानी कि पूरी विधानसभा से, हालांकि आपदा इस समय। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।